देखिए, पॉलिटिक्स हर जगह है और यूएफसी 250 का जो को मेन इवेंट है वो है कोडी गैटबरैट वर्सेस राफेल ओकानकोस। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ पॉलिटिक्स क्योंकि उसके नीचे का जो इवेंट है, उसके नीचे का जो मैच है वो है आपको अल्जमिन एस्ट्रेलिंग वर्सेस कोरी सैनहेगन, जिसको होना चाहिए को मेन इवेंट, लेकिन नहीं है वो। मतलब कि वो यूएफसी क्या समझता है, इट्स लाइक कि वो उतना ज़्यादा फेमस नहीं है और कोडी गैटबरैट काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और जब से वो चैंपियन बना है, जब से 4-5 विन स्ट्रीट पे कोडी गैटबरैट था, और उसके बाद से पहला बात कि यूराया फेवर के कैंप से आता है। यूराया फेवर ने एक जिम स्टार्ट किया था, उसी के कैंप से आता है। उसी के कैंप से टीजे डिलेशा भी आता था और इन दोनों के बीच में राइवलरी हो गई थी। तो इट्स लाइक उसके बाद से वो दोनों मैच हारने के बाद, और तीसरा मैच पेड्रो मुनियोस के साथ मैच हारा, तो उसके बाद से कोडी गैटबरैट का जो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं आप, जो ट्रेड है, जो मतलब उसका स्टॉक है, वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। और ये मेरे ख्याल से उसके पास लास्ट चांस है। लेकिन हमको ऐसा, लास्ट चांस मैं नहीं कहा, लेकिन हमको ऐसा लगता नहीं इसके बाद से भी उसको चांस मिलेगा, क्योंकि हमको हमेशा ऐसा लगता है कि यूएफसी कोडी को बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज करना चाहती है, क्योंकि कोडी में हर चीज़ है जो एक यूएफसी फाइटर में होना चाहिए। लुक्स, मतलब उसका मतलब फाइटिंग स्टाइल, उसके बोलने का स्टाइल, इट्स लाइक एवरीथिंग जो एक तरीके से बहुत अच्छे से आप बेच सकते हैं, बहुत अच्छे से एडवर्टाइज कर सकते हैं वर्ल्ड में, जिस तरीके की अभी कैपिटलिस्ट दुनिया है। और इसी वजह से अल्जमिन स्टर्लिंग और कोरी सैनहेगन को उतना ज़्यादा स्पॉटलाइट नहीं मिली। लेकिन अगर आप बैंटम वेट मतलब टाइटल की बात करें तो उन दोनों को पहले मिलना चाहिए। पीटर यांग वर्सेस इन दोनों के बीच में जो मैच हो रहा है, अल्जमिन स्टर्लिंग और कोरी के बीच में, इन दोनों के बीच में जो जीतेगा उसको पीटर यांग के साथ मैच खेलना चाहिए। लेकिन अगर हमको ऐसा लगता है कि कोडी गैटबरैट राफेल के इन दोनों के बीच में मैच में अगर कुछ ऐसा हो गया और कोडी बहुत ज़बरदस्त नॉकआउट दे दिया, तो मे बी उसको चैंपियनशिप का पीटर यांग के साथ मैच हो सकता है, मतलब कि यूएफसी दे सकती है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि बहुत ज़्यादा उसको आप बिजनेस के मामले में यूएफसी देखती है। और ये मैच कैसे जाएगा, तो इस मामले में हमको, मैंने देखा कि राफेल को विन किसके किसके ऊपर मतलब वो जीत चुका है, किसके साथ मैच हुआ है उसका, आपको मार्लो मराइस के साथ वो मतलब मैच में जीत चुका है, भले डिसीजन गया था। और उसको आपको अल्जमिन स्टर्लिंग के साथ जब मैच हुआ था तब वो जीता था। पेड्रो मुनियोज जो है, जो कोडी गैटबरैट को लास्ट मैच में जो हारा था, उस पर उसको जीत चुका है। वो कोरी सैनहेगन से लास्ट मैच हारा था राफेल, तो उसके बाद से ये उसका मैच है आपको कोडी गैटबरैट के साथ। लेकिन फाइट स्टाइल की बात करें तो कोडी गैटबरैट बहुत ज़बरदस्त फाइटर है, बहुत ज़्यादा, अभी भी बहुत ज़्यादा यंग है। मतलब 4-5 साल पहले वो चैंपियन बन गया था, और उसके बाद से मतलब कि इट्स लाइक लगता है कि एक डेकेड पहले की बात है। लेकिन तब भी उसके पास वन पंच नॉकआउट पावर है, जो बैंटम वेट में किसी के पास नहीं होता है, किसी के पास नहीं है। देखिएगा आप ज़्यादातर मैच राफेल का, तो राफेल ने ज़्यादातर मैच जीता है डिसीजन से। लगभग लास्ट 13-14 फाइट में 10 या 9 फाइट जो है वो डिसीजन गई है। और ज़्यादातर कोडी की जो फाइट है वो ज़्यादातर टी के ओ या के ओ जाती है। तो जाहिर सी बात है कि कोडी गैटबरैट को अपने फीट पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, फीट पर मतलब स्टैंडिंग गेम में। और राफेल का एक तरीके से पूरा ओवरऑल गेम काफ़ी अच्छा है, लेकिन राफेल को आप देखिएगा तो वो एक तरीके से वॉल्यूम पंचर है। और कोडी गैटबरैट आप देखिएगा तो वो एक तरीके से स्ट्राइकर है, और बहुत ज़्यादा प्रिसाइज स्ट्राइकर है। जिस तरीके से उसने डोमिनिक क्रूज को नॉकआउट किया था, तो इट्स लाइक अमेजिंग, मतलब कि। और लेकिन आप टीजे डिलिशा वाले दोनों मैच को देखिएगा तो उसमें वो एक तरीके से, और टीजे डिलिशा को हम लोग जानते हैं कि वो भी काफ़ी अच्छा स्ट्राइकर है, इस वजह से उसने कोडी गैटबरैट को एक तरीके से बैड सिचुएशन में पकड़ लिया था और उसको नॉकआउट, टेक्निकल नॉकआउट कर दिया था। तो इसका ये मतलब है कि नॉकआउट करने के लिए कोडी गैटबरैट को एक तरीके से बहुत अच्छा स्ट्राइकर चाहिए, जो हमको उतना नहीं लगता है कि राफेल बहुत अच्छा स्ट्राइकर है। वो वॉल्यूम का स्ट्राइकर है, मतलब वो एक तरीके से उसके साथ आप मैच खेलिएगा तो वो एक भी राउंड आपको जीतने नहीं देगा, वो इतना ज़्यादा वॉल्यूम थ्रो करता है। और कोडी गैटबरैट इस लाइक प्रिसाइज है और मतलब काउंटर पंचर है। तो अगर ये मैच जो है, अगर 2 राउंड या 3 राउंड से ज़्यादा गई, क्योंकि को मेन इवेंट है तो 5 राउंड है, तो अगर 2-3 राउंड से ज़्यादा गई तो एक तरीके से स्नैप जो है, कोडी गैटबरैट का जो नॉकआउट पावर, जो उसका मतलब मेन थिंग है, जो मेन वेपन है नॉकआउट करने का स्टाइल, जो पावर है उसके पास, वो जा सकता है 4-5 राउंड में। ज़्यादातर फाइट में यही होता है, कोई कोई फाइट में नहीं होता है ऐसा, लेकिन ज़्यादातर फाइट में ऐसा होता है कि 4-5, चौथे राउंड, 5वें राउंड में
आदमी उतना ज़्यादा पावरफुल थ्रो, उतना ज़्यादा आपको स्टिंग पंच के लास्ट में नहीं दे पाता है जो फर्स्ट या सेकंड राउंड में दे पाता है। या बहुत तरीके के जो फाइटर होते हैं जो अगर 5 राउंड मैच खेलना चाह रहे हैं तो फर्स्ट फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड उतना ज़्यादा पावर से थ्रो नहीं करते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है मैंने कभी नहीं देखी है कोडी गैटब्रैट के मैचअप की या उसके स्ट्रैटेजी में कि वो आता है और 100% या 95% के पावर से हर पंच थ्रो करता है। तो अगर एक भी पंच आ गया मतलब कि एंड में राफेल का चेहरा, तो इट्स लाइक नॉकआउट। और अगर ये 3-4 राउंड गई फाइट तो थोड़ा सा राफेल के तरफ से, राफेल के पास हम थोड़ा सा लीन करेंगे कि राफेल जीत सकता है। लेकिन हम तो कहेंगे कि एक बार चैंपियन बनने के बाद और उसके बाद से ये मैच जीतने के बाद मतलब ज़्यादा चांस है कि यूएफसी एक टाइटल चाहे मतलब फाइट देगी कोडी को। तो कोडी के पास एक गोल है और एक बार वो चैंपियन बन चुका है। तो इस वजह से भले राफेल के पास ज़्यादा मतलब फाइट्स है और बहुत ज़्यादा डाइवर्स फाइटर, मतलब मार्लोन मोराइस, मैंने आपको बताया अल्जमीन स्टर्लिंग और आपको कोरी सैनहेगन, ये सब से किसी से मैचअप मतलब कोडी गैटब्रैट का नहीं हुआ है और फ्यूचर में इन लोगों से होगा। लेकिन हमको फेवर करना होगा। और मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि राफेल बहुत ज़्यादा डाइवर्स फाइटर्स के साथ खेल चुका है, लेकिन तब भी कोडी गैटब्रैट के पास जो एक्सपीरियंस है चैंपियनशिप का, वो एक तरीके से हमको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डिविडेंड, बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर रहेगा। क्योंकि एक तरीके से एक ये भी फैक्टर है कि बहुत मतलब कि छोटा आपको ऑक्टागन है, आपको ऑडियंस नहीं है, तो ये दोनों फैक्टर भी बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कोडी गैटब्रैट को। तो आप कह सकते हैं कि छोटा वाला जो ऑक्टागन है वो प्रेफर करेगा, क्योंकि वो एक तरीके से काउंटर पंचर है। जो मैंने आपको बताया था कि टायरन वुडली को भी फेवर करता अगर वो अपने स्ट्रैटेजी पे रहता, अपने काउंटर स्ट्रैटेजी पे। और इट्स लाइक मतलब एक तरीके से वो रश करके आता जो कोडी कभी कभी करता है, तो उस तरीके की स्ट्रैटेजी में रहेगा तो कोडी को फेवर करेगा। और अगर नहीं रहेगा तो राफेल को भी छोटा ऑक्टागन फेवर कर सकता है, क्योंकि उसको उतना ज़्यादा लैटरल मूवमेंट नहीं करना होगा। इट्स लाइक वन थ्रो एंड वॉल्यूम भी काम कर सकता है। तो आई एम जस्ट फेवरिंग कोडी गैटब्रैट।